नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल फॉर स्पोर्ट्स में। और आज मैं हिमांशु फिर आया हूँ आपके साथ आज के मैच को लेकर कई ऐसी बातें करने जो बहुत जरूरी हैं जाननी सबके लिए। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे चीफ एडिटर सर का, दीप जी का। धन्यवाद बहुत बहुत हिमांशु। कैसे सर? आज का मैच वाकई में ही दिलचस्प होने वाला है हिमांशु। देखना दिलचस्प होगा कि दो जो टीमें जो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं इस आईपीएल 2024 के सीजन के अंदर, उन दोनों टीमों के बीच में आज नॉकआउट एलिमिनेटर जो नॉकआउट प्लेऑफ का मैच है। एसआरएच जो कि पहला प्लेऑफ मैच खेली थी और वो हार गई थी केकेआर से खेलने के बाद, और केकेआर जो कि फाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, और राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी, इन दोनों के बीच में जब एलिमिनेटर खेला गया था, उस एलिमिनेटर के अंदर आरसीबी को परास्त करते हुए, आरसीबी को हराते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सेकंड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, जो कि आज एक तरह का वस्तुतः सेमीफाइनल मैच है जी जी। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। मतलब आज का जो मैच है वो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल सेकंड राउंड मैच है। और आज जी का जो मैच है वो दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज की जो टीम जीतेगी वो केकेआर से मुकाबला करेगी फाइनल मैच में। तो जी देखना ये होगा कि आज के जो लोग, जो दर्शक हैं, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा जो मौसम है वो लोगों के एक्साइटमेंट पर पूरा पानी फेर दे रहा था। तो इस बार मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को शायद ना मिले। हिमांशु, जहां तक अगर हम मौसम की या वेदर रिपोर्ट की अपडेट की बात करें तो आज वेदर बहुत ही शानदार है। 24 आज के जो दिन है एमए चिदम्बरम के अंदर चेन्नई में मैच खेले जाने वाला है, और वेदर वहां का बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू, द टू डिजर्विंग टीम्स। और इस मुकाबले के अंदर एक सबसे दिलचस्प पहलू हिमांशु मैं अपने जी दर्शकों जी के साथ साझा करना चाहूंगा कि एक तरफ जहां ट्रेविस हेड ने एक बात कही थी अपने लीग मैचेस के दौरान में कि पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान है, पैट कमिंस के पास हर वो ट्रॉफी एक एक करके अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में लगाते जा रहे हैं। आप बात कीजिए चाहे एशेज सीरीज की, आप बात कीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, या आप बात कीजिए पिछले साल 2023 में हिंदुस्तान के अंदर खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि 50-50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप था। ये जी तीन जी। ट्रॉफियां उनकी ऑलरेडी अलमीरा और कबर्ड के अंदर सज चुकी हैं, और कहा जाने लगा है कि ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं जो पैट कमिंस के लिए नामुमकिन हो। तो ट्रेविस हेड ने इस लीग मैचेस के दौरान ये बात कही थी कि हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान से ये आईपीएल की ट्रॉफी जाकर भी पैट कमिंस के ड्रॉर, पैट कमिंस के कबर्ड में सजाई जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स जी वो जी। टीम है जो कि 2 बार ऑलरेडी पहले प्लेऑफ में आई। 2008 में जब शेन वॉर्न को पहली बार कप्तानी मिली थी, तो मैं अपने दर्शकों को याद करवाना चाहूंगा उस राजस्थान रॉयल्स को, उस टाइम पे जब 2008 के अंदर पहला सीजन था आईपीएल का, और जब पहली जी बार आईपीएल का सीजन हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च किया गया, तो सबने कहा था कि वो सीनियर सिटीजन्स की टीम है, या ऐसे उम्र दराज खिलाड़ियों की टीम है जिनकी उम्र जो है वो 32, 34, 35 साल है। और शेन जी वॉर्न को उस टाइम उस टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। और बड़े कमाल की बात थी कि शेन वॉर्न ने करिश्माई कप्तानी करते हुए पहले ही सीजन में, जबकि उनकी टीम को अगर हम पेपर के ऊपर देखते थे तो उस बेंच जी स्ट्रेंथ जी। को देखते हुए क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन शेन वॉर्न ने अपनी टीम को पूरा एक ग्रुप की तरह बांधते हुए पहले सीजन में ही आईपीएल का विजेता बनाया था। अब 2022 की बात करते हैं तो 2022 में भी फाइनल्स के अंदर राजस्थान रॉयल्स की टीम रही थी, बट वो किसी कारणवश वो फाइनल नहीं जीत पाई थी। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लिए भी एक चुनौती है। और उससे बड़ी बात कि संजू सैमसन जो कि लगातार इंडियन टीम के अंदर अंदर और बाहर बने रहते हैं, कभी कभी किसी गेम के किसी प्रारूप में हिंदुस्तान की टीम के लिए खेलते हैं, कभी टी20 के लिए, कभी वनडे के लिए। तो जी संजू सैमसन जो कि इस टीम के कप्तान है, और एक उभरता हुआ हिंदुस्तान का सितारा यशस्वी जायसवाल, जो कि अगर हम बात कहें अभी इस पूरे आईपीएल सीजन की, तो एक दो बढ़िया पारियों को अगर छोड़ दे तो यशस्वी जायसवाल जो है अपने कैलिबर और अपने टैलेंट के अनुसार अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन इस मैच के अंदर कहते हैं कि जो मैच विनर्स होते हैं वो क्रंच जी। सिचुएशन में जरूर परफॉर्म करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ संजू सैमसन जो कि हिंदुस्तान की टीम के लिए लगातार अपनी दावेदारी पेश करते रहते हैं, टीम में जुड़े रहते हैं, कभी अंदर बाहर रहते जी हैं, जी। वो इस आईपीएल की ट्रॉफी में फाइनल में जाकर जीतना चाहेंगे, और अपने दावेदारी हमेशा के लिए मजबूत करना चाहेंगे कि संजू सैमसन इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की टीम में जगह डिजर्व करता है। और वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, वो जो इस पूरे आईपीएल का अब तक का जो सफर रहा है, उस जी सफर के जी। अंदर अगर कुछ एक चुनिंदा पारियों को छोड़ दे, उन्होंने एक शतक भी किया था यशस्वी जायसवाल ने,
अगर उन जी पारियों की बात को छोड़ दे तो उनका बड़ा बेहद औसत प्रदर्शन रहा इस आईपीएल में। तो यशस्वी जायसवाल भी चाहेंगे कि इस जो वर्चुअल सेमीफाइनल है इसके अंदर जी। परफॉर्म करके फाइनल में ले जाना अपनी टीम को, और फाइनल जीतते हुए कप जो है राजस्थान रॉयल्स की झोली में डालना। जी मानशु। तो सर माना ही जाएगा कि पहले जो आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं इसमें पहली बार जो है इनका आमने सामने होता है, उसके बाद आज दूसरा जो मुकाबला है उनका आमने सामने का वो फाइनल्स के लिए हो रहा है। जो टीम आज जीतेगी वो फाइनल्स में जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का मुकाबला और उस दिन के मुकाबले में जो लोग एक्साइटमेंट होगी वो शायद आज के मुकाबले बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आज लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी टीम है जो फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम होगी जो केकेआर से मुकाबला करेगी ट्रॉफी के लिए। हालांकि एब्सोल्यूट। अगर देखा जाए, जी जी, जी मानशु। तो ये जिनकी जो टीम है वो शायद मजबूत है, लेकिन आज मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो थोड़ी सीनियर टीम रही है, क्योंकि पहली जो ट्रॉफी थी आईपीएल की वो राजस्थान रॉयल्स के पास थी। जी तो जी। क्या लगता है आपको कि राजस्थान रॉयल्स ही इस बार की ट्रॉफी लेके जाएगी? देखिए हिमांशु, अगर मैं ऑन पेपर की बात करूं, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर ऑन पेपर आकलन करूं, तो मुझे लगता है कि जो एसआरएच की टीम है, जो सनराइजर हैदराबाद की टीम है, वो ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग नजर आती है। उसके कुछ जी कारण है, मैं वो कारण भी बताना चाहूंगा। अगर आप देखिए ओपनिंग जोड़ी की बात करें, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जिस जी तरह का इन्होंने परफॉर्म किया, अगर आप 3 4 5 मैचेस को रिकॉल करेंगे जो इस आईपीएल के दौरान खेले गए, और जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की, ट्रेविस हेड और इन्होंने जी एक तरह का अपोजिशन के मन में दहशत क्रिएट कर दी थी। आपको याद कराना चाहूंगा कि लगभग 167 का स्कोर बनाया था एलएसजी, यानी कि लखनऊ की जो टीम है, जो जी जी केएल राहुल जिसको कैप्टन कर रहे थे, उनका एक लीग मैच के दौरान जो मैच हुआ था, लगभग 160 से 70 के बीच में एक स्कोर किया था केएल राहुल की टीम ने। और मैं अपने दर्शकों को याद कराना चाहूंगा कि लगभग 10 ओवर से भी कम समय के अंदर 9.4 ओवर हुए थे, और इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह से उनकी गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए 10 ओवरों के समय में 170 रन का स्कोर किया था, और एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा टेरर क्रिएट कर दिया था बॉलर्स के अंदर कि आज के जी समय में, आज अगर मैच एसआरएच टीम के साथ उसके बाद भी खेले गए, तो सबके मन में ये भाव था कि अगर हमें एसआरएच की टीम को हराना है तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को या तो पावर प्ले के अंदर हमें आउट करना होगा या जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी बल्लेबाज 10 ओवर तक आपके लिए बैटिंग कर गया एसआरएच के लिए, तो जी आप समझ के चलिए कि वो मैच जो है विपक्षी टीम के हाथों से दूर ले जाएगा। तो आज अगर हम ऑन पेपर बात करें, फिर बात करते हैं पैट कमिंस, जो कि खुद एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जी पिछले मैच में दिखाया, हालांकि वो पिछला जो मैच हुआ था उस मैच में वो अपना जो प्लेऑफ का जो पहला मैच था वो मैच केकेआर से हार गए थे, जी लेकिन जी। उस मैच में आपने देखा था कि शुरुआती जो बल्लेबाज थे उनकी नाकामी के बाद अंतिम कुछ ओवरों के अंदर पैट कमिंस ने आके ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, और मोर्चा तेज संभाला। रन बनाते हुए 25-30 के लगभग रन बनाए थे। उसके अलावा हेनरिक क्लासन, जिसको जी आज के समय में टी20 स्वरूप के अंदर या प्रारूप के अंदर बहुत से बल्लेबाज या बहुत से क्रिकेट विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि हेनरिक क्लासन इज वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन इन द टी20 फॉर्मेट। तो हेनरिक जी क्लासन नाम का एक इनके पास एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको, जो कि किसी भी समय मैच की दिशा और दशा बदल सकता है। हम राहुल त्रिपाठी की बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, अब्दुल समद एक युवा खिलाड़ी, वो भी ही इज आल्सो कमिंग अप द रैंक्स। अब्दुल समद जी भी जिस तरह से उन्होंने बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां खेली है, तो वो भी जो है ना विपक्षी टीम के लिए चुना। भुवनेश्वर जी कुमार जी और टी नटराजन, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार, भुवनेश्वर कुमार ने बहुत लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेला है, टी नटराजन ने भी कुछ मैचेस कभी ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने भी खेला, तो उन्होंने भी गेंदबाजी में अपनी तरफ से अपना बेहतर प्रदर्शन किया। अब बात जी करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। संजू सैमसन की हम बात कर चुके, यशस्वी जायसवाल जी की जी बात कर चुके, उसके अलावा रियान परेख, ध्रुव जुरेल, रोमेन पावेल, रविचंद्र अश्विन, ये कुछ ऐसे जी खिलाड़ी हैं। और ट्रेंट बॉल के रूप में उनके पास स्विंग बॉलर है जो अप फ्रंट स्विंग बॉलिंग करता है। अगर आप जी पिछले प्लेऑफ की ही बात करें, तो जो आरसीबी के साथ, आरसीबी को उन्होंने 174 रन पे रोका था, जी उसमें जी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनिशियल ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट की थी, जिन्होंने फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली को इनिशियल ओवर्स के अंदर रन नहीं बनाने दिए थे। जबकि जी अगर आप पिछले जो 6 मैचेस आरसीबी लगातार जीती थी, उन सभी मैचेस के अंदर देखेंगे कि मैक्सिमम मैचेस में 200 से अधिक का स्कोर किया था आरसीबी ने पहले जी बल्लेबाजी जी करते हुए। तो जो पिछले मैच के अंदर प्लेऑफ में जो आरसीबी को एक जो है औसत तो नहीं कहेंगे, जी जी ऐसे स्कोर पे जिसका आसानी से पीछा किया जा सकता था, रोकने का जो स्टेज आता है, उसमें ट्रेंट बोल्ट जी बहुत बड़ा नाम थे। ये युजवेंद्र चहल, जो कि एक अच्छे लेग स्पिनर है, भारत के लिए बहुत बार प्रतिनिधित्व किया है, ठीक जी ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक ठाक विकेट्स लिए हैं। और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सिमरन हेटमेयर, जो कि इंजरी के चलते कुछ मैचेस से बाहर थे, पिछले मैच में सिमरन हेटमेयर वापस आए और उन्होंने
इंपॉर्टेंट पारी खेली थी आरसीबी के साथ प्लेऑफ में और मैच जिताने का काम किया था। तो अगर ऑन पेपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एसआरएच की टीम थोड़ी मजबूत दिखती है, बट देखना दिलचस्प होगा कि क्रंच सिचुएशन में, क्रंच मैचेस के अंदर राजस्थान रॉयल क्या एसआरएच की इस मजबूत दिखती टीम को परास्त करके फाइनल की तरफ जा पाएगी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों ही टीम बहुत मजबूत है, लेकिन आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, कौन सी टीम आप चाहते हैं जो आज जीते? 7:30 बजे जो आज इनका मैच है वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाला है, चिपॉक में। हालांकि जहां पे महेंद्र सिंह धोनी चाहते थे कि वो मैच खेले, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आज का जो मैच है वो एसआरएच और राजस्थान के बीच है। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? आपकी कौन सी टीम फेवरेट, कौन सी टीम आपकी? हिमांशु, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है, तो मैं इसका बड़ा साफ दिली के साथ जवाब दूंगा कि मैं एक बतौर हिंदुस्तानी होने के मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन, जो कि भारतीय टीम के अंदर खेलते भी हैं, संजू सैमसन इस मैच को जीते, राजस्थान रॉयल इस मैच को जीते और फाइनल जाए, केकेआर के साथ फाइनल खींचे। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने मन के, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर भी हूं, एक क्रिकेट के प्रति दीवानगी भी है हिंदुस्तान के लाखों करोड़, तो मैं चाहूंगा कि मैच का परिवेश कुछ ऐसा हो कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की धमाकेदार बल्लेबाजी भी देखने को मिले, लेकिन अंततः जीत राजस्थान रॉयल्स की हो, ताकि संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स फाइनल में जाए। टॉप 2 सर जो क्वालिफाइंग जो मैच होते हैं उसमें अभी तक हैदराबाद जो है वो तीसरी बार पहुंची है और जो राजस्थान है वो 2 बार पहुंची है। तो इस बार का जो मुकाबला है मुझे लगता है कि टक्कर होने वाला है, क्योंकि जो राजस्थान की जो टीम है वो काफी मजबूत है, लेकिन वहीं अगर सनराइज हैदराबाद की बात की जाए तो उनकी भी टीम में अभिषेक जो शर्मा है और ट्रेविस हेड है वो बहुत ही ज्यादा शार्प प्लेयर माने जा रहे हैं। और अगर बात करें वहीं अगर जो आज की जो पिच है वो पिच कैसी होने वाली है, मतलब आज की जो पिच है वो शायद बैटिंग टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, आमतौर पर अगर एमए चिदम्बरम चेन्नई की आप पिच की बात करें तो वो सपाट विकेट्स रहती है। आमतौर पर अगर आपने चेन्नई के मैचेस भी देखे होंगे तो हाई स्कोरिंग मैचेस हमें एमए चिदम्बरम के अंदर देखने को मिलते हैं। जहां पर लाइट्स के अंदर, देखिए लाइट्स के अंदर अगर आप किसी भी स्टेडियम में बात करें, जब रात्रि के समय, जब शाम के समय में फ्लड पूरी लाइट्स ऑन होती है तो इनिशियल ओवर्स में थोड़ी बहुत सीम करती है, थोड़ी बहुत स्विंग करती है बॉल। तो इसी तरह मुझे लगता है कि एक बैटिंग पिच रहने वाली है और मुझे लगता है कि जिस तरह की दोनों टीम्स के पास बैटिंग की बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरह के बैट्समैन है, तो मुझे लगता है कोई भी टीम जो पहले बल्लेबाजी करेगी वो निश्चित तौर पर कम से कम उसके माइंड में जो टारगेट होगा वो एक 200 रन का लक्ष्य जरूर होगा कि मिनिमम 200 रन का लक्ष्य बनाए, क्योंकि अंडर लाइट या लाइट्स के अंडर उसको डिफेंड करना विल बी अ टास्क। क्योंकि हमने पिछले मैचेस में भी देखा, आपको याद होगा जब आरसीबी का प्लेऑफ से पहले जब अंतिम मैच चेन्नई के साथ था, जिसको एक तरह का क्वालिफायर क्वार्टर फाइनल कहते हैं, और अंतिम यश दयाल ने जब वो अंतिम ओवर किया था, जिस अंतिम ओवर के अंदर कुछ 12-14 रन और धोनी भी बैटिंग पे थे, तो उस टाइम पे उसके बाद जब फैफ डुप्लेसिस ने जब मैच प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक बात कही थी कि वेट बॉल के साथ यश दयाल ने लास्ट में जिस तरह से बॉल को कंट्रोल किया, स्लोअर बॉल्स डाली, जिससे वो मैच जीत पाए। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इवनिंग टाइम में जब पूरी तरह से फ्लड लाइट्स ऑन होती है तो बॉल वेट होती है और उसको कंट्रोल करना बॉलर्स के लिए इट इज अ वेरी वेरी स्टिफ एंड एन अपहिल टास्क। तो देखना दिलचस्प होगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जरूर चाहेगी कि 200 से ज्यादा रन का स्कोर हो, क्योंकि अगर उससे कम स्कोर होता है, अगर 160-70 का स्कोर है, जो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम होगी वो आसानी से चेस कर लेगी। सर अगर पुराने आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो पहले जब चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान का मुकाबला हुआ था उसमें चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था, जबकि इसमें हाई स्कोरिंग मैच चेन्नई का ही है। जो स्कोर इनका गया था वो 246 पर था। ये जो पिच है वो जो स्पिनर्स है उनके लिए शायद मददगार साबित होगी। पिछली बार अगर आंकड़े उठा के देखा जाए तो अभी तक इस पिच पर 88 मैच हुए, जिसमें से 48 मैच जो है वो ओपनिंग टीम ने जीते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले जो टीम बल्लेबाजी करती है वो ज्यादा स्कोर रखती है अपना। देखिए वंशु, इस बात से तो मैं सहमत हूं। देखिए, एक अगर आप इस स्वरूप की बात करें, इस प्रारूप की T20 फॉर्मेट की बात करें, तो निश्चित तौर पे जब आपका कम स्कोर रहता है तो सामने वाली जो दूसरी टीम है जो बाद में बैटिंग करती है, अगर आज के टाइम में 150, 60, 70 का स्कोर रहता है, जो कि आज एवरेज स्कोर माना जाता है, अगर आज आप 160-65 का स्कोर को इनिशियली फर्स्ट बैटिंग करते हुए कोई टीम बनाती है तो उसको आप एक ऐसा स्कोर नहीं मानते कि जिसमें दूसरी टीम को चेस करने में मुश्किल होगी। कारण क्योंकि प्लेऑफ्स के अलावा जब बॉल वेट होती है तो उस टाइम पे बॉलर के लिए, चाहे स्पिनर हो, उसको स्पिन करने में, ग्रिप करने में बॉल को दिक्कत होती है। और उसी तरह सिमिलरली जो पेस बॉलर है उसको 2-3-4 ओवर के बाद जैसे जैसे गेंद जो है कारपेट के ऊपर या जो पूरे उसके ऊपर जो ट्रैवल करती है, तो उसके ऊपर जैसे जैसे ओस की बूंदें लिपटती जाती है तो बॉल वेट होती है, और वेट होने के बाद बॉल की जो स्विंग है वो एब्सोल्युटली खत्म हो जाती है और उसको कंट्रोल करना बॉलर के लिए मुश्किल होता है। तो उस सिचुएशन के अंदर
जब 160-70 का स्कोर होता है तो पावर प्ले में भी अगर सेकंड टीम बैटिंग ने अगर 70-80 रन बना ली तो मुझे लगता है इट्स देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी इजी एंड केक वॉक फॉर दिस बैटिंग, द टीम बैटिंग सेकंड। तो इसलिए जो आपने पॉइंट उठाया है कि चेन्नई ने जो पिछली बार 246 का स्कोर बनाया था और पहले बल्लेबाजी करने वाली 48 बार जो टीम जीती है, तो जब 200 सवा 200 रन का आप स्कोर कर लेते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है, सबसे बड़ी बात की क्रंच गेम है। दोनों टीमों को मालूम है कि ये मैच जीतने के, ये मैच जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो जीतेगा वो फाइनल। उसके मायने कितने बड़े हैं, उसका प्रेशर, उसकी एक्सपेक्टेशन दर्शकों की कितनी ज्यादा है। तो जब एक टीम अगर 200 सवा 200 रन का स्कोर कर लेगी तो फिर भले दूसरी टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ कितनी भी स्ट्रांग हो, ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि उनको पहले ही बॉल से 12-14 रन की दरकार से नेट रन रेट को बना के रखना है। तो अगर बात करें आज का जो मैच होने वाला है वो उन दोनों ही टीम के बीच में है, और जहां जो भी टीम जीतती है वो मुकाबला करेगी कोलकाता नाइट राइडर्स से। लेकिन जो टीम हारेगी शायद उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, या फिर वो थोड़ा उदास हो सकते हैं, क्योंकि इतना करीब आने के बाद, ट्रॉफी के इतना पास आने के बाद जब सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। अगर बात करें हमारे दिग्गज लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी जी की, तो उनको भी आपने देखा होगा शायद, जो अभी रिसेंट जो सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आई थी, कितना उनको दुख हुआ था। या फिर विराट कोहली भी जीते, वो रोए थे जब वो ट्रॉफी जीते, वो मैच जीते थे। तो आज का जो मैच है वो भी शायद ऐसा ही होने वाला है। कई लोगों के लिए एक्साइटमेंट का जो पारा है वो शायद आज बहुत ज्यादा आसमान पर होगा। कुछ लोगों को शायद आज जीतने या हारने के बाद जो भी उनके इमोशन वो आज बाहर आएंगे। लेकिन आखिरकार जो मैच होने वाला है, वो जो फाइनल होने वाला है, वो ज्यादा देखने लायक होगा। देखिए मंजू, निश्चित तौर पर जब भी देखिए, जब जब इस लेवल की कॉम्पिटिटिव लेवल की क्रिकेट होती है, स्पोर्ट्स होता है, तो निश्चित तौर पर जीतने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा गर्व का और एक एंथुसियाज्म का पल होता है कि वो फाइट करने के बाद किसी भी स्पोर्ट के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जीते। और ऑब्वियसली अगर इस लेवल पर आकर कोई टीम हारती है तो उनको लगता है कि शायद वो उनके टचिंग डिस्टेंस पे था, वो ट्रॉफी उनके हाथ से थोड़ी सी दूर रह गई, अगर थोड़ा सा और एज कर लेते तो शायद वो ट्रॉफी उनके घर होती। आपने जो पहला सवाल उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। आपने बताया कि जब ये लीग मैचेस का जो लास्ट मैच था जिसमें आरसीबी और सीएसके के बीच में मैच हुआ था, तो चेन्नई से उस टाइम पे कयास ये भी लग रहे थे कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का ये अंतिम आईपीएल हो सकता है। जबकि उसके बाद ऐसे बयान सामने आए सीएसके की मैनेजमेंट से आया कि 2025 के आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी वापसी करेंगे। तो देखने वाले, देखो हिमांशु, इसमें देखने वाली बात यह है, महेंद्र सिंह धोनी हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स जगत की बात करें, तो बहुत कम सितारे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स लवर्स को, क्रिकेट लवर्स को इतने ज्यादा खुशी के पल दिए। ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं। आप बात कर लीजिए 2007 का वर्ल्ड कप T20, पहली बार महेंद्र सिंह कप्तानी में जीता हिंदुस्तान ने। फिर 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, 50-50 प्रारूप की, जो 28 साल के बाद हिंदुस्तान अपने घर में जीतने में कामयाब हो, जो मुंबई के वानखेड़े में फाइनल खेला गया था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। फिर बात करें आप तीसरे प्रारूप की, वो था चैंपियंस ट्रॉफी, जो इंग्लैंड के अंदर फाइनल खेला गया था, भारत की टीम और इंग्लैंड की टीम के बीच में, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण ट्रॉफीज जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती गई, उससे बड़ा सितारा शायद आज हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ जितने इस लेवल के अंतरराष्ट्रीय और आईसीसी लेवल के टूर्नामेंट भारत की झोली में डाले। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी इस लेवल पर हिंदुस्तान का जिसने प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसी ट्रॉफी जिताई हो, वो खिलाड़ी के लिए एक एक ट्रॉफी, एक स्पोर्टिंग मोमेंट कितना मायने रखता है, और उसके लिए हार कितनी ज्यादा दिल तोड़ने वाली हो सकती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की एक तारीफ करने वाली बात जो सिर्फ हम नहीं करते, आप नहीं करते, पूरे विश्व भर के स्पोर्ट्स लवर करते हैं, कि इतना कूलेस्ट माइंड, टफेस्ट ऑफ द सिचुएशन में बहुत रेयर देखने को मिलता है। और मुझे लगता है शायद महेंद्र सिंह धोनी के अंदर ये जो क्वालिटी है वो ईश्वर ने उनको ब्लेस किया है। इसी क्वालिटी की वजह से वो आज तक इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सारी प्रतियोगिताएं जीत पाए। भारत की टीम को टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 बनाने वाले धोनी कप्तान थे, जब धोनी की कप्तानी में नंबर 1 वर्ल्ड टेस्ट के अंदर आईसीसी रैंकिंग में इंडिया में बनी थी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ विराट कोहली की, जो आपने बात की कि विराट कोहली की खुशियों के आंसू थे। आप मायने सोचिए हिमांशु, 2008 से जो खिलाड़ी एक ही टीम से खेल रहा है, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज बदली, बट विराट कोहली एक अपवाद है। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी नहीं बदली, अपनी टीम नहीं बदली, और अपने मन में केवल यही भाव रखा कि मैं रहूंगा तो केवल और केवल इसी के साथ रहूंगा। आप सोचिए इस बात को कि विराट कोहली जैसा प्लेयर जो इतना पैशनेट हो क्रिकेट के लिए, आप उनके हर मोमेंट पर, एक विकेट गिरने पर, एक कैच पे 4 रन मारने पर, 6 रन मारने पे आप उनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं।
जो एग्रेशन उनका जो एग्रेशन है फील्ड के अंदर, वही उस दिन मैच जीतने के बाद खुशी के रूप में उनकी आंखों से बहा। आप समझ सकते हैं कितने मायने थे उनके लिए वो मैच जीतना और प्लेऑफ में क्वालिफाई करना। बट एट लास्ट राजस्थान रॉयल ने इस बार फिर उनका वो सपना तोड़ा। विराट कोहली को एक बार फिर उनके हाथ तक वो ट्रॉफी पहुंचकर, और जबकि अभी तक की अगर हम आईपीएल की बात करें, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं इस बार भी आईपीएल के अंदर। तो इन दो खिलाड़ियों के बारे में मैंने बताया। उसी तरह अगर हम बात करते हैं अब एसआरएच और आरआर राजस्थान रॉयल की टीम की, तो पैट कमिंस का जो मैंने आपको बताया कि ट्रेविस हेड ने उनको एक सपना, ट्रेविस हेड ने उनको एक वो अपनी बात शेयर की थी कि वो चाहते हैं कि उस ड्रेसिंग रूम में, उस कबर्ड के अंदर पैट कमिंस के वो ट्रॉफी भी लगे। तो उनके लिए वो एक सपना है कि ये ट्रॉफी भी मेरे नाम होनी चाहिए कि पैट कमिंस ने इंडियन प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रारूप है हिंदुस्तान के अंदर, विश्व में, वो भी जीता हुआ है। और राजस्थान रॉयल्स जो है, संजू सैमसन, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि संजू सैमसन अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो किस तरह से इंडियन टीम को डिजर्व करते हैं, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपने लेवल को डिजर्व करते हैं। सो ही वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट कि राजस्थान रॉयल्स जो उसके बाद ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, सो ही आल्सो वांट प्रूव अ पॉइंट हियर। जी, अक्सर देखना ही होगा कि 7 बजे टॉस है और 7:30 बजे मैच होने वाला है कि कौन सी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है या फिर गेंदबाजी चुनती है। हालांकि पिच का जो डाटा है या पिच का जो आंकड़ा है वो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आज का जो मुकाबला है उसमें कितने छक्के और कितने चौके लगते हैं। आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा जो ट्रेविस हेड है उसमें से आज लगता है, कोई उम्मीद है कि शतक लगने की? आज कुछ उम्मीद है आज कोई शतक लगा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे क्रिकेट लवर्स तो उम्मीद करेंगे कि दोनों ही सेंचुरी मारे। जैसे मैंने पहले कहा कि हम चाहेंगे, मैं पर्सनल बेट ये चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीते, लेकिन मैं साथ ही साथ ये चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की वो बल्लेबाजी जो इन मैचेस में देखने को मिली, वो जरूर देखने को मिले। और अभिषेक शर्मा के लिए एक बिल्कुल जबरदस्त प्लेयर के रूप में वो उभर कर आए हैं। 23 साल के युवा खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह ने भी उनके लिए बहुत पैरवी की। युवराज सिंह ने उनको गाइड भी किया है क्रिकेट की स्किल्स के लिए और बहुत इनपुट्स के लिए। और इस पूरे आईपीएल के लिए 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी अगर है तो कोई अभिषेक शर्मा है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्त। अगर छक्कों और चौकों की बात करोगे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे हमारी बेट जो है सनराइजर हैदराबाद के पास जाएगी, क्योंकि उनके पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुझे लगता है चौकों से ज्यादा छक्कों में बात करना पसंद करते हैं। जी जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। जैसी आपकी एक्साइटमेंट है, आज मुझे लग रहा है कि आप आज 7 बजे नहीं बल्कि 6 बजे ही टीवी ऑन करके बैठेंगे। आज बिल्कुल आज भी मौका नहीं 100% मिलता हिमांशु, आपका मैच देखने का। आज 100% हम इस सेमीफाइनल को देखेंगे जरूर। एंड वील बी चीयरिंग फॉर बोथ द टीम्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वील बी चीयरिंग फॉर द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट की ये स्पिरिट जिंदा रहे, इसी तरह से लोग एंजॉय करते रहे। पीपल जी कीप सर, ऑन वाचिंग आईपीएल क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, एंड कीप सपोर्टिंग क्रिकेट। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम समय देने के लिए, इतना अहम समय देने के लिए, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर अ वंडरफुल होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।